हेलो गाइस, मैं राजेश दया। हम डमी पे ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं और इसको किस तरह से हमने मैनेज करना है जो ड्राई हेयर हैं। तो ये ओसिस प्लस का स्प्रे है, इसको हमने पहले यूज़ करना है। ये यूज़ करेंगे तो इसका वर्क होगा जितना आपका ड्राइनेस है, क्योंकि आजकल जो हेयर स्टाइल जितने भी बनते हैं वो टूल्स का यूज ज़्यादा होता है और अभी हमने एक क्रिम्पिंग किया हुआ है और क्रिम्प करने के बाद में हेयर ड्राई हो ही जाता है। तो हमें यूज़ करना है स्प्रे और शाइनी स्प्रे। ये नहीं तो ज़्यादा स्टिकी करता है और ना ही ज़्यादा ऑयल छोड़ता है और ना ही ज़्यादा हार्ड करता है। तो ये क्या करता है, ये स्मूथनेस देता है। अब हमारे जो मेजरमेंट है, मैं आपको मेजरमेंट बता दूं कि हमारी हेयर स्टाइलिंग में क्या मेजरमेंट रहती है। फर्स्ट जो होगा टी जोन एरिया, ये सेंटर पार्टीशन, बिल्कुल नाक के ऊपर से हमने सेंटर पार्टीशन लेना है। और सेकंड जो होगा वो यहाँ से आपका 4 फिंगर, जो ऊपर का मेजरमेंट है क्राउन से लेके हेयर लाइन से लेके और क्राउन तक 4 फिंगर और आगे 4 फिंगर। टोटल हमारा जो ये एरिया होता है क्राउन एंड हेयर लाइन फ्रंट से, वो आपका 4 फिंगर रहेगा। और 4 फिंगर के बाद में हमने ईयर टू पार्टीशन देना है, ईयर टू ईयर। कितना हेयर रह गया, 4 एंड 2 एंड 6 फिंगर। तो हमारा ये थोड़ा सा और हम यहीं पे रखिए, ये पूरा ईयर टू ईयर टॉप एरिया आ गया। और यहां से हमारा हो गया 1 एंड 2, 2 पार्ट। यहां से हमारा ये सी पॉइंट 1 2 एंड 3 सी पॉइंट अच्छे से पोनी बना देना है, टाइट पोनी बनाना है। और आप लो में बनाना है तो लो बन बनेगा और मीडियम बन बनाना है तो थोड़ा सा ऊपर, वो एयर का हाफ एरिया से हमने पोनी कर देना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्प्रे यूज करना है शाइनी, क्योंकि शाइनी स्प्रे डमी में बहुत ज़्यादा, डमी में क्या अगर नेचुरल हेयर में भी करेंगे तो ज़्यादा यूज होता है और इसके बिना हेयर स्टाइल में फिनिशिंग भी नहीं आती है। रबड़ यूज करना है। सिंपल ब्राइड हेयर स्टाइलिंग करें, ब्राइडल अपने टाइट। देखिए ये बिल्कुल, फिर हमने हल्का नॉर्मल हेयर्स पे यूज करना है ताकि आपकी पोनी भी टाइट हो जाए और फिनिशिंग भी आ जाए। ये आपकी फिनिशिंग, ये हमारा हो गया हेयर का मेजरमेंट। यहाँ पे हमने पोनी बना दिया, ऊपर हमने सी पॉइंट के लिए, इसको बुफोन कहते हैं, तो हमने ये बुफोन के लिए छोड़ दिया। और ये वाला जो एरिया है वो हमारा स्टाइलिंग, फेस फ्रेमिंग के लिए छोड़ दिया। तो हमने बैक कॉमिंग,
मिडल बैक कॉम्बिंग के लिए हमने टाइट होल्डिंग नहीं करना है, मिडल में होल्डिंग रखना है। और जब रूट बैक कॉम्बिंग आते हो तो आपको टाइट होल्डिंग रखना है। जितना भी टाइट होल्डिंग रखेंगे उतना ही आपका बैक कॉम्बिंग रूट में अच्छा जाएगा। और ये भी होता है कि क्लाइंट हमें बोलता है कि भाई इतनी बैक कॉम्बिंग मत करो, तो क्लाइंट को समझाना है कि आपकी बैक कॉम्बिंग और आपकी बैक कॉम्बिंग करने का तरीका ही अलग होता है, ताकि क्लाइंट के हेयर खराब ना हो और इजीली खुल भी जाए। तो ये आपकी टेक्निक है और आपको क्लाइंट को कैसे किस तरह से हैंडल करना है वो आपकी टेक्निक रहेगी। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा था तो वो वाला हमने इसके ऊपर कर दिया कि जो हमारी बैक कॉम्बिंग रही है और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई है तो वो आपको फिनिशिंग दे देगा। सिर्फ लॉक करना है रूट में ताकि आपका सेंटर वाला जो लाइंस आती है वो नहीं आए। तो कुछ है पिन्स कौन सी हमने यूज करनी है, यू पिन कहाँ यूज होता है, यू पिन कितने तरीके की होती है, बॉब पिन कितने तरीके की होती है, बॉब पिन का कहाँ पे यूज होता है, कैसे पिन लगाना है, वो जितना है वो सारा हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्सेज के अंदर होता है। तो वो अगर आपको किसी को भी हेयर स्टाइलिश बनना है या हेयर स्टाइलिश कोर्स करना है तो हमारी हमेशा क्लासेस चलती है, बैच चलते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। होल्ड करना है और इस वाले एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से फिनिशिंग देना है। क्योंकि हेयर स्टाइलिंग से ही मेकअप अच्छा लगता है। जब तक हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आप मेकअप कितना भी अच्छा कर लें, आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा जब तक आप फेस फ्रेमिंग और फेस को प्रॉपर शेप नहीं देंगे। तो हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग, और यही फिनिशिंग हमने सिर्फ एक ही हमारा स्प्रे यूज हुआ है, अभी होल्डिंग स्प्रे तो यूज ही नहीं हुआ है। अगर होल्डिंग स्प्रे यूज होगा तो इसमें और अच्छा फिनिशिंग आप दे सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी पिन जो लगी है हॉरिजॉन्टल में पिन लगी है, एक इस कोने से एक और एक ऊपर से। हमारा बुफॉन बना। अब हमारा लो बन। अब लो बन में हमने नीचे स्टफिंग ऐड किया है, लेकिन स्टफिंग की जो टेक्निक है वो अलग है और उस टेक्निक को अगर प्रॉपर हम दिखाते तो बहुत लंबा और टाइम लग जाता, तो उसकी टेक्निक बिल्कुल अलग रहती है। तो वो अलग वीडियो में हम लोग ये बना करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो आपका ये स्टफिंग जो लगी है उसको हमने कैसे हैंडल करना है और उसका पिनअप हमें कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो हमने यहाँ से पूरा का पूरा शेप दिया और इधर लाके हमने सीजर टाइप किया। यहाँ से खुला और पीछे से सीजर, नीचे से जो सीजर टाइप होता है उसको हमने प्रॉपर नेक के और स्टफिंग के अंदर ले लिया। यहाँ पे हमने लगा दिया यू पिन, ये छोटा यू पिन ने यहाँ पे लगा दिया। ये क्या करेगा, ये हेयर को खराब नहीं होने देगा और प्रॉपर हैंडल करके रखेगा। फिर इससे हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करके और बॉब पिन, ये बॉब पिन यूज कर दिया। बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनने वाला है।
और बहुत जल्दी वाला हेयर स्टाइल बनता है ये। अब स्प्रे यूज करना है, बहुत कम क्वांटिटी में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा आप करेंगे तो आपका वेस्ट जाएगा और हेयर स्टाइल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ से हमने फिंगर रखा और उसको सीजर बनाया, सीजर बना के ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे ये यू पिन लेकर के यहाँ लगा दिया इस तरह से, और इसके अंदर अंदर आपने पोर्शन है, एंड वाला जो पोर्शन है वहां पर आपने ये पिन कर दिया। हमारा नोवा गोल्ड सिर्फ फिनिशिंग के लिए, भाई हमारी होल्डिंग नहीं, खाली फिनिशिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा गोल्ड से। ये देखिए, अब जितना हाथ आपका हल्का रहेगा उतना ही आपका हेयर स्टाइल सुंदर बनेगा, चाहे वो डमी हो चाहे वो नेचुरल हेयर हो। हाफ आईब्रोज के साथ से पार्टीशन लिया, से हमने इसको हैंडल कर दिया। यहाँ से हम लोग हल्की सी फ्लिक्स छोड़ सकते हैं अगर फेस बड़ा है तो। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हम बैक कॉम्बिंग कैसे करें, स्ट्रेट में करें या डायगोनल में करें या हॉरिजेंटल में करें, कैसे करें, आपको कौन सा शेप रखना है, फेस क्या बताता है, फेस हमने कैसे पतला दिखाना है, कैसे हमने मैच्योर फेस दिखाना होता है, तो वहाँ पे आपकी बैक कॉम्बिंग काम करती है। तो वो जितनी भी टेक्निक है वो टेक्निक हम सिखाएंगे हमारे हेयर स्टाइलिंग कोर्स में, जो बेसिक टू एडवांस होती है। तो आप जब भी ज्वाइन करें तो प्रॉपर आपको बैक कॉम्बिंग किस तरह से करनी है, स्प्रे कौन से यूज़ करने हैं, कौन से फेस पे क्या हेयर स्टाइल जाएगा, तो वो सारी की सारी नॉलेज जो मिलेगी वो मिलेगी आपको हमारी क्लास में। क्योंकि इतना अगर हम लंबा वीडियो बना लेते हैं तो वो चलता नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि आजकल सब फ़ोन यूज़ करते हैं तो सबको पता है कि कौन सा और कितने टाइम का वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है यूट्यूब पर चलाते हैं और यूट्यूब को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि इतना लॉन्गर वीडियो होता है, वो अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आती है और चलने में भी दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे जितने भी बिगिनर हैं वो ये वीडियो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से हेयर स्टाइलिंग बनाएं। यहाँ से हमने फेस फ्रेमिंग लिया, यहाँ पे आपने साइड रख लिया। जहाँ से लगता है कि दबा हुआ है या नीचे है तो उसको आप ऊपर उठा सकते हो। यहाँ से इस तरह से यहाँ से हमारा ये जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ की उधर से कहाँ पर पोर्शन आ रहा है और कैसे हमने उसको मर्ज करना है। जो आपका बुफॉन बना हुआ है, देखिए किस तरह से
टूफॉन बनाया है और कैसे आपकी मर्जिंग करनी है वो आपको देखना है। देखिए, बनाने में, देखने में और बनाने में बहुत फ़र्क है। आप अभी तो देख रहे हैं कि हाँ, हम 1 मिनट में बना लेंगे, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे तो मुश्किल आती है। खासकर जो अभी सीखने जा रहे हैं या सीख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छी जगह से आप एजुकेशन लोगे तो आपका वर्क हमेशा के लिए, लाइफ के लिए अच्छा होगा। और ऐसे वैसे आपकी एजुकेशन रहेगी तो आपको बार बार एजुकेशन लेनी पड़ेगी, बार बार आप सोचेंगे कि हमें किस तरह से हैंडलिंग करनी है, हमने कैसे पुलिंग करनी है, कैसे हमने स्प्रेडिंग करनी है। तो वो आपको प्रॉपर जब तक आप नहीं सीखोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। ये आईब्रो से ऊपर वाला पोर्शन इस साइड। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आपने राइट साइड एस्पिरेशन करना है या आपने लेफ्ट साइड, वो आपकी मर्जी है या क्लाइंट की मर्जी है कि क्लाइंट किस साइड से मांगता है या आपका हाथ कहाँ से चलता है, वो आपको देखना है। नीट करना है। यहाँ से अगर आप इस साइड छोड़ते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना है तो नहीं भी छोड़ सकते हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी ये जब भी छोड़ते हैं तो सोचते हैं कि भाई फेस बहुत बड़ा है क्लाइंट का, इसीलिए वो छोड़ देते हैं, कोई ओपन दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो छोड़ देते हैं। इसमें कर्ल्स करके आप छोड़ देंगे तो अच्छा भी लगेगा, और नहीं भी करेंगे तब भी कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ से फिर हमने इस तरह से लेके छोड़ दिया और बहुत नीटली को फ्रंट के लिए, और इन वाले हेयर को हमने इस तरह से स्प्रेड करना है। बिल्कुल थोड़े से हेयर पकड़ के स्प्रेड करोगे। ये अब बारी आई हमारी स्लॉटे की। देखो स्लॉटे का कितनी देर बाद ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि यही मैंने लास्ट अभी वीडियो में बताया था जब प्रोडक्ट की नॉलेज में, तो हमारी कितनी देर बाद स्लॉटे की ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले आपके इस पोर्शन को हमने स्प्रेड किया था और इसको स्लॉटे से होल्ड कर दिया। यहाँ पे हमारा जो ये 4 कॉम है वो बहुत काम आएगा। यहाँ से आपने हेयर को होल्ड करना है और यहाँ से आपको कॉम करना है 4 कॉम से। देखिए, अब यहाँ से हमने ये हेयर को पकड़ा इस तरह से और बहुत आराम से यहाँ से ऐसे रखा, थंब से, सिर्फ थंब से स्प्रेड करना है और इस तरह से पकड़ लेना है। अब हाथ आपने यहाँ पे रखना है और इसको बैक वाले हेयर को ऊपर करना है। ये देखिए, बैक वाले हेयर को यहाँ पे हाथ रख के उसको ऊपर कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने 7 नंबर पिन को लगा देना है और ये होल्ड हो जाएगा यहाँ पर। ये हमने होल्ड कर दिया। अभी हमने ध्यान रखना है इस एरिया पे कि ये वाला एरिया खराब नहीं होना चाहिए
और यहाँ से हिलना भी नहीं चाहिए। तो हम ये कर देंगे यहाँ पे स्प्रे कोम से, यहाँ से पीछे से हमने हाथ से अपनी फिंगर से होल्ड करना है और ऊपर लेके जाना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो आपके हेयर इधर जा रहे हैं, यहाँ से ये नहीं हिलना चाहिए। जो फ्रंट वाला आपने सेट किया है बैक से, आपको यूज करना है फेस से शाइनी स्प्रे, क्योंकि एंड्स हमेशा ड्राई हो जाता है। यहाँ से हमने अच्छे से ये साइड ले लिया और इसके नीचे से यहाँ ले आए और हल्का यहाँ पे हाथ ये रखा आपने, इसको स्प्रेड कर दिया। जितनी भी कनेक्टिविटी बनेगी उतना ही आपका हेयर स्टाइल अच्छा बनेगा। और यहाँ फिर हम होल्ड कर देंगे अच्छे से। क्रॉस करके पिन लगा देंगे एंड में। नोवा गोल्ड से फिनिशिंग दे दो, अच्छी आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। पिन को हटा दो। यहाँ पर वैसे आपका हेयर स्टाइल अच्छा होगा तो आपको नीड नहीं है कहीं पर भी हेयर एक्सेसरी लगाने की, लेकिन यहाँ हम हेयर एक्सेसरी लगा देते हैं। तू भी तेरे लिए दुआवां सोहणिया, मैं तेनू इन्ना ज्यादा चाहवां सोहणिया कि चेहरा इन्ना खूब तेरा वारे जावां सोहणिया, मैं वारे जावां सोहणिया, मैं इन्ना चाहवां।